Yes, good morning all of you. We are from Raisen Public School and today we are starting class 5th Hindi chapter number 3rd सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चैप्टर में हमको सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। वो किस प्रकार के जो है उन्होंने इस भारत को आज़ादी दिलाने में किस तरह से उन्होंने राष्ट्रभक्ति को यहाँ पर बताया और किस प्रकार की रचनाएं थी उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। हमें उनका पूरा जीवन चरित्र यहाँ पर उसकी स्टडी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमको करना है। देखिए, जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी वो बचपन से ही प्रतिभाशाली रही थी और उनकी जो प्रतिभा है बचपन से ही दिखाई देती थी। सभी शिक्षकों में वो चहेती भी रही थी। उनके हम जीवन पर छोटी सी नजर डालते हैं आज। हाँ, देखिए, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की वो उनमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। पति का उनके जो पति थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। उनकी जो प्रमुख जो रचनाएं थी वो प्रमुख दो रस में लिखी गई थी। या तो उनकी कविताओं में वीर रस था या फिर वात्सल्य रस था। मतलब या तो बच्चों के बारे में लिखा था उन्होंने, और या फिर उन्होंने राष्ट्र की जो है हमारा जो भारतवर्ष है उसके बारे में उन्होंने उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे लेख लिखे थे। चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। ये कविता झांसी की रानी के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। जानते हैं इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचना की है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। हाँ, देखिए, हम उनके जन्म की बात करते हैं, जीवन परिचय की बात करते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया था। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों के चहेती बन गई थी। वे 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। मतलब ये है कि इनके साथ में महादेवी वर्मा भी रहा करती थी, वो इनसे अक्सर मिला भी करती थी। इनकी मित्रता फिर जीवन पर्यंत बनी रही। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले हुआ करते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी अपने भाषणों में सुनाया करती थी। हाँ, देखिए, हाँ, उनमें एक यहाँ पर उद्धृत जो है कविता है, विजयनी माँ के वीर पुत्र, पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहना चाहती थी कि सभी असहयोग कर दीजिए, सभी जो अंग्रेजों के जो कपड़े हैं उनके द्वारा दी गई जो चीजें हैं उन सब का उपयोग करना बंद कर दें। और ये असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में वो साथ में थी और वो भी उनके सभी लोगों के से आह्वान कर रहे थे कि हम स्वराज को प्राप्त करने के लिए असहयोग अपने मन में ठान ले, भले ही हमें इसके लिए अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ जाए तो भी हमको इसमें नहीं चूकना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले हुआ करते थे, ये हम जानते हैं, और वो बीच बीच में कविताएं भी सुनाया करती थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। वे उस समय गर्भवती भी थी, फिर भी उन्हें जेल के कष्ट उन्होंने सहे। भले ही वो कितनी परिस्थितियों में रही लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति वो झुकी नहीं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म
हुआ था। उसके बाद अजय और विजय 2 पुत्रों का जन्म भी हुआ। इसी समय उन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। शेक्सपियर के ऊपर जो पुरस्कार जो बहुत अच्छे साहित्य लिखा करते हैं उनको इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर उन्होंने कहानियां लिखना फिर से प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद भी जाना पड़ा था। हाँ देखिए, इस संग्रह पर उनको पुनः एक और बार मीन्स 2 बार उनको शेक्सपियर पुरस्कार उनको फिर से मिला था। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, इनसे उनका मुलाकात हुई सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो इनको मौसी कहा करते थे। मीन्स उनके बहुत अच्छे बीच में मधुर संबंध रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान थी जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिला करती थी, क्योंकि उस समय जो महादेवी वर्मा थी वो इलाहाबाद में रहा करती थी। उनसे मिलकर बचपन साकार हो उठता था। वो उनसे मिलकर बचपन की बातें किया करती थी। मीन्स उनके बीच में बहुत अच्छी मित्रता रही थी। देखिए, हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। जब महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था, उसके बाद में उन्होंने समाज सेवा करना अपना परम धर्म समझा और उसमें वो अपने काम करने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित हुआ करती थी। बच्चों के लिए अधिक कविताएं उन्होंने लिखी थी। उनकी कविता थी, मैं बचपन को बुला रही, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मतलब यहाँ पर उन्होंने जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने बचपन के जो छोटा सा बच्चा होता है जो मिट्टी खाया करता है, उसके बचपन की उन्होंने कविता उन्होंने लिखी है। वो उनकी जो बेटी है वो क्या कर रही है, वो मिट्टी खा रही है और वो उन माँ के लिए भी ला कर दे रही कि माँ आप भी मिट्टी खा लो, ये बहुत टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मिट्टी है, आप भी इसको खा लो। ऐसा वो बच्ची आकर कह रही, वो नहीं जानती है कि मिट्टी जो है वो नहीं खाई जाती है, लेकिन उसे टेस्टी लग रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, वो अपनी मम्मा को भी मिट्टी खिलाने के लिए लेकर आई। हाँ देखिए, एक कविता और ये थी, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कविता भी बहुत मधुर कविता रही है। बचपन में जो है ये कविता भी हमारे सिलेबस में रही थी। और ये जो कविता है ये बहुत ही कान्हा के बारे में लिखी गई। एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं भी श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है, और यदि यहाँ पर कदम का पेड़ होता तो मैं भी उस पर बैठकर, है ना, और वो यदि यमुना के तीर पर होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बनता, मैं भी जैसे कान्हा ने लीलाएं की थी वैसी लीलाएं मैं भी करता। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की भावनाओं को उद्धृत सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। हाँ देखिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। सन 1936 में मध्य प्रांत असेंबली में जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। यदि हम उनके राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गई थी। 1936 में मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आया करते थे, सभी चीजों का वो समाधान किया करती थी। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ पर आश्रय प्रदान किया था। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हो गया था। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जब जबलपुर विधानसभा सीट के लिए चुनी गई, मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिल गया था। गांधी जी 30 जनवरी 1948 में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें बहुत गहरा आघात लगा और वे टूट सी गईं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास हो गया था। इसीलिए उन्होंने मृत्यु से 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था कि मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है, मृत्यु तो सबकी आना रहती है, तो हो सकता है कौन कब मर जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है।
देखिए इसके बाद में नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय में सन 1948 ईस्वी में ही अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी फिर उसी कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके लिए उन्होंने जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता रही है, जो उन्होंने झांसी की रानी के लिए लिखा था, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, वो एक बहुत ही राष्ट्रभक्त कवित्री थी और उनकी अब मृत्यु हो चुकी थी। हमें यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का पूरा जीवन परिचय हमने उनको देख लिया है। तो एक बहुत ही अच्छी वो राष्ट्रभक्त कवित्री रहेंगी और इस तरह से यहाँ का अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाया करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।